पाली में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज के तहत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोटा में आयोजित नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम का बड़ी एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कोटा में हुआ और जिस तरीके से शिक्षा की नीति के अंदर आज के समय में बदलाव की जरूरत है, राहुल गांधी जी ने कोटा में कहा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, टीकाराम जी जूली साहब, नेता प्रतिपक्ष, उन सब के आदेश पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाली में हम सब लोग करने चाह रहे हैं कि शिक्षा में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है। शिक्षा के स्तर में सिलेक्शन सिस्टम न होके रिजेक्शन सिस्टम हिंदुस्तान में लागू हो गया है। उसको कैसे बदलाव की जरूरत है, यह राहुल गांधी जी ने कोटा में बोला था। जो देश की स्थितियां और परिस्थितियां हैं, उस पर किस तरीके से व्यावसायिक शिक्षा की जरूरत है, किस तरीके से एनटीए के द्वारा नीट के एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, इन सब बातों पर आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग आपसे चर्चा करेंगे। शिक्षा के स्तर में आए साल गिरावट बहुत लंबे समय से होती जा रही है साथियों। जो पेपर नीट का पेपर कैंसिल हुआ, 25,000 से लेके 3-3 लाख में 40-40 लाख तक का पेपर बिका, उसमें सरकार का फेल्योर एकदम सामने दिख रहा है। और उसके साथ साथ आप इस चीज का समझिए कि किस तरीके से मूल्यांकन जो होना चाहिए शिक्षा के अंदर, बच्चों के साथ जिस तरीके का स्थितियां और परिस्थितियां होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान के अंदर देखने को नहीं मिली। आज राहुल गांधी जी ने बताया कि शिक्षा का बजट जो है वो 1.4 लाख करोड़ रुपए, और नीट के एग्जाम से पैसा जो है फीस के नाम पर जो हिंदुस्तान में 22-23 लाख नौजवानों से कलेक्ट किया जा रहा है, वो 1.32 लाख करोड़ रुपए। तो दूसरे एग्जाम्स एसएससी के हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे आपके आरआरबी के हो, दूसरे एग्जामों के द्वारा जो पैसा सरकार कलेक्ट कर रही है, उसमें बदलाव की सख्त जरूरत है। शिक्षा जो मौलिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, उस मौलिक अधिकार के अंदर मैं समझता हूं कि शिक्षा को फ्री करने की जरूरत इस समय है। देश अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, और उसके साथ में पैसा भी छात्रों से कलेक्ट करके सरकार मंत्रालय चला रही है। इसके खिलाफ भी हम सब लोगों का लगातार बच्चों से कमाई न करे, इसकी ओर हम सब प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ हिंदुस्तान की सरकार ना करे। आज का समय जनरेशन जी का समय है। जनरेशन जी के अंदर नौजवानों में अति उत्साह उमंग है, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी भी उससे डबल ज्यादा हो रही है। कैसे बढ़ रही है? एनटीए ने जो एग्जाम करवाया, उसमें से 90 जो है एग्जाम्स आपका जो है लीक हो चुका है। ये कैसी स्थिति है? हर साल के अंदर 2 से 3 पेपर लीक हो रहे हैं। 2014 के बाद में 12 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं, उस पर सरकार कोई जवाबदेही नहीं दे रही है। हमारी लड़ाई, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, तमाम लोगों की लड़ाई है कि उसका जवाबदेह जो है सरकार दे। उस पर प्रधानमंत्री जी बोले, उस पर शिक्षा मंत्री जी अपनी बात रखे कि हमारे साथ में ये घटना गलत घटी है और इन छात्रों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ।
अब आप देखिए कि एक तरफ एनटीए का ऑफिस के अंदर आग का लगना और दूसरी तरफ सरकार के शिक्षा मंत्री का मौन रहना, यह कहां तक हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर वाजिब है। इनको हम सब डिमांड्स कर रहे हैं आप सबसे कि इन चीज़ों पर हम सबको समझना चाहिए। शिक्षा पर खर्चा कितना हो रहा है, सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका परसेंटेज कितना घट रहा है। आप देखिए, पहले 71% बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर जाते थे, आज के समय में 49% बच्चे सरकारी स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं। बाकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है वो महंगा है, वो गरीब परिवार का व्यक्ति, वो किसान का बेटा, वो मध्यम वर्ग का बेटा वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है और आखिर में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है तो आकांक्षा बेटी की तरह आत्महत्या की ओर बढ़ता है। इस सिस्टम को बदलने के लिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, बच्चे की रुचि के माध्यम से, उसकी इंटरेस्ट के माध्यम से हमें उस क्षेत्र को चुना जाए ताकि वो बच्चा अपना जीवन या रोजगार या फिर उसमें आनंदित हो। ऐसा हम सब गार्जियंस को भी करना चाहिए। और सरकार जिस तरीके से शिक्षा की फीस बढ़ा रही है, पैटर्न बदल रही है, अभी छात्रकुंज में जो बच्चे आए हुए थे उसमें एक बच्ची ने एक बात रखी कि हम लोग जैसे ही तैयारी करते हैं कि 2 साल में नीट के एग्जाम में हुए, यूपीएससी के अंदर हुए, एसएससी के अंदर हुए, तीसरे वर्ष उसका पैटर्न बदल जाता है। पीछे की उसकी जो मेहनत की हुई है उसका 30% 40% उसको नुकसान हो सकता है और सिलेक्शंस नहीं होता। ये जानबूझकर किसी मध्यम वर्ग के या गरीब परिवार के बच्चों को रोकने का प्रयास हिंदुस्तान की सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये पाली जिले में स्थिति है सरकारी अधिकारियों की और सरकारी लोगों की, और ये बीजेपी वाले अभी तो ये 20 करोड़ की बात आई है। 200 करोड़ से भी ज्यादा 40 दिन में, मेरे दोस्तों आप लोगों को ये पीड़ा उठाना, 40 दिन में 70 बार राम मंदिर के दान की चोरी हुई और वो चंपत रहा है, ना भी चंपत है। वो चंपत